जय हिंद दोस्तों। एक व्यक्ति जिससे पूरी अमेरिकी सरकार डरने लगी थी, जिस पर 21 देशों ने या तो बैन लगा दिया था या देश में एंट्री बंद करा दी थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके सामने एक विद्वान व्यक्ति भी 10 मिनट तक टिक नहीं सकता था, क्योंकि वो जो तर्क देते थे शायद ही कोई व्यक्ति दे पाता हो। कहा जाता है कि उनके आश्रम में सेक्स जैसी क्रियाएं आम बात थी। आइए जानते हैं दिलचस्प ओशो के बारे में। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब गिब्सन्स ऑफ माई चाइल्डहुड में लिखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वे जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। साथ साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। 70 और 80 के दशक में यह आंदोलन खूब विवादों में रहा। भारतीय मूल्यों के खिलाफ अपने विचारों से पहले भारत और फिर अमेरिका में भी ओशो को विरोध का सामना करना पड़ा। सोवियत रूस ने भी ओशो रजनीश के आंदोलनों को बैन कर दिया। भारतीय संस्कृति की सकारात्मक छवि होने के कारण सोवियत सरकार ने ओशो और उनकी विचारधारा दोनों को खारिज कर दिया। 1970 में ओशो मुंबई में रहने के लिए आ गए। अब पश्चिम में सत्य के खोजी जो भौतिकता के अतिपास से ऊब चुके थे उन तक पहुंचने लगे। इसी वर्ष सितंबर में मनाली में आयोजित अपने एक शिविर में ओशो ने नवसन्यास में दीक्षा देना प्रारंभ किया। 1974 में वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ पूना आ गए और वहां ओशो ने रजनीशपुरम की स्थापना की। पूना आने के बाद उनकी प्रसिद्धि विश्व भर में फैलने लगी। पूना में उन्होंने असंख्य प्रवचन दिए। ओशो कोई पारंपरिक संतों की तरह कोई रामायण या महाभारत आदि का पाठ नहीं कर रहे थे, ना ही व्रत पूजा व धार्मिक कर्मकांड करवाते थे। वह स्वर्ग और नर्क और अंधविश्वासों से परे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर इससे पहले किसी ने नहीं बोला था। ओशो के विषय बिल्कुल अलग थे। 1981 में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से चिकित्सकों के परामर्श पर ओशो अमेरिका चले गए और साल 1981 से 85 के बीच वे अमेरिका में ही रहे। और इन 5 वर्षों में ओशो ने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरी अमेरिकी सरकार बेचैन में पड़ गई। यहाँ हम 1 एकड़ जमीन नहीं ले पाते। ओशो ने अमेरिका के ऑरेगन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदकर एक पूरा शहर रजनीशपुरम बसा दिया था। ओशो के अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी थे। ओशो के संपर्क में आने के बाद सैकड़ों अमेरिकी नास्तिक बनते जा रहे थे। अमेरिका को डर था कि ये हमारे धर्म को खतरा हो सकता है। ओशो रजनीश के फॉलोअर्स और रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जो ऑरेगन सरकार के लिए खतरा बनती जा रही थी। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर आप्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत 35 आरोप लगाए और उन्हें हिरासत में भी ले लिया। उन्हें 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनल्टी भी भुगतनी पड़ी। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें जेल अधिकारियों ने थेलियम नामक धीरे असर वाला जहर दे दिया था। 14 नवंबर 1985 को अमेरिका छोड़कर ओशो भारत लौट आए। इसके बाद ओशो नेपाल चले गए। ओशो 1987 में पूना के अपने आश्रम में वापस लौट आए। 10 अप्रैल 1989 तक 10,000 शिष्यों को प्रवचन देते रहे। 19 जनवरी 1990 में ओशो रजनीश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल में रहते हुए उन्हें थैलियम का इंजेक्शन दिया और उन्हें रेडियो धर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वे धीरे धीरे ही सही मृत्यु के नजदीक जाते रहे। खैर, इस बात का कोई अभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ओशो रजनीश के अनुयायी तत्कालीन अमेरिकी सरकार को ही मृत्यु का कारण मानते हैं। ओशो की मौत के विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।